जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है हम अपने चैनल पे ठीक है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे बात करने वाले हैं कि हम लोगों को कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। आखिर हम लोग जो ये जिंदगी मिली है हम लोगों को वो इसे किस तरह से हमें अपने जिंदगी को सरवाइव करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है, इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है आप लोगों को सिंपल सा शायरी से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आज के सेशन को हम जो है एक अच्छे वाणी से शुरुआत करते हैं। और आज का जो वाणी है वो कहा जाता है कि अरे यूं न गवा तू अपने समय को, ये समय का कीमत समझ। अरे यूं न गवा तू समय को, अपने समय का कीमत समझ। समय इतना बलवान होता है, समय इतना बलवान होता है कि पल भर में किसी और का हो जाता है। जिंदगी में बाबू याद रखिएगा, समय से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। मनी इज द, यानी कि टाइम इज द मनी, यानी कि टाइम से बड़ा मनी कुछ नहीं है। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। और मैं कन्हैया कुमार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जो है कुछ समय देकर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने बातों को स्टार्ट करेंगे। कहा जाता है समय से बड़ा इस जग में कुछ नहीं होता है। दोस्तों, समय से बड़ा इस जग में कुछ नहीं होता है। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समझ जाइएगा, वक्त आने दीजिए, आपको समय एक दिन बर्बाद कर देगा। इसीलिए कभी जिंदगी में समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ जो खेलेगा एक दिन समय उसके साथ खेलेगा। यानी कि टाइम इज मनी। आपका एक एक सेकेंड, आपका एक एक मिनट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग जो एक सेकेंड एक मिनट में फालतू चीजों पे ध्यान देते हो, अगर वो चीज छोड़कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक एक सेकेंड या एक एक मिनट लगाते हो, तो याद रखिएगा समय भी एक दिन आपको उसका जो है परिणाम देगा। आप कितने मेहनत करते हो और नहीं भी करते हो, समय आपको बता देगा एक दिन। अगर आप आज हार्ड वर्किंग करते हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, आपका संगत कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, आप रहते किस लोगों के साथ है, आप कैसे सोचने वाले लोगों के साथ रहते हैं, उस पे आज हम विचार करेंगे और देखेंगे कि हमें जो है कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, कैसे लोगों से अपनी दोस्ती बनाना चाहिए, कैसे विचारधारी यानी कि सोचने वाले पर्सन से हम अपने कांटेक्ट रखें। तो आज हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा सेशन है कि हमें कैसे लोगों के साथ रहना है, हमें अपने गोल को पाने के लिए कैसा विचार प्रकट करना है, किस तरह से अपने स्टेप को बढ़ाना है,
जिंदगी में कितना हार्ड वर्किंग करना है। देखिए इस लाइफ में ना स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, पेरेंट्स देख रहे होंगे, बहुत से दो मतलब कि ठीक है ना लोग देख रहे होंगे, कोई भी हो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और अगर चाहते हैं कि इन बातों को बहुत से बच्चों तक पहुंचाया जाए जो कि लापरवाह हो चुके हैं जिंदगी में, तो उनको भी हमारा इस वीडियो को शेयर करें। तो आजकल जो है मॉडर्न जमाना है, ठीक है, हर लड़की या लड़का का एक ही पसंद है, हर लड़की और लड़का का एक चॉइस होता है कि हमारे जिंदगी में गर्लफ्रेंड चाहिए और बॉयफ्रेंड। ये आजकल जो है ना आम बात हो चुकी है, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, नॉट फॉर गर्ल ओनली फॉर गोल। हमको जो है गर्ल पे नहीं गोल पे फोकस करना है, गोल पे। और याद रखिएगा कहा जाता है कि छोहारा और प्यार 1 साल से ज्यादा दिन तक ना टिकेला, बुझा गया। यानी कि याद रखिएगा कि छोहारा और प्यार 1 साल से ज्यादा दिन तक ना टिकता है बाबू। और जो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को भुलाकर, अपने जिंदगी के सपनों को भुलाकर ये लड़की और लड़कों के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, वो जिंदगी में एक दिन झोला लेकर रोड पे नहीं चिल्लाए बेरोजगार 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 ना, तो बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा अगर आप जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाइएगा ना, लाखों लड़की आपके पीछे जो है घूमते नजर आएंगे। इसीलिए अभी जो है बाबू आप लोग का समय बहुत कीमती है, इसको फालतू में मत बर्बाद कीजिए। आप वैसे इंसान के साथ, ये मानना गलत है, ठीक है, लड़की दोस्त हो लड़का दोस्त हो, होना चाहिए, लड़का लड़की कोई भी दोस्त होना चाहिए, लेकिन हम लोग आज गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को निगेटिव सोच के दोस्त मानते। अगर कोई लड़का कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो हर किसी के दिमाग में यही आता है कि गर्लफ्रेंड है यानी कि निगेटिविटी। आप सोच सकते हैं निगेटिविटी उसके दिमाग में आ जाता है, ओ पार्क में घूमना है, रोड पे घूमना है, हाथ पकड़ के चल, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आपका सोच बताता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। और अगर कोई लड़की कहते हैं मेरा बॉयफ्रेंड है यानी लड़का मेरा दोस्त है, तो उसका पेरेंट्स, समाज, लोग उसको गलत तरीका से देखते हैं। ये लड़की लड़का के साथ घूमता है, नहीं बाबू, दोस्त लड़का हो लड़की हो, सपना पाने के लिए ऐसा दोस्त को चुनो जिसके सपनों में जान हो, ठीक है, जो बड़ा सोचे, आज से 10 साल तक के अंदर में कहां पहुंचे हैं उसके बारे में सोचे, ठीक है ना। लोग आपके हैसियत जो है ना 10 साल बाद ये नहीं पूछेंगे कि आपके 10th में कितने मार्क्स है, 12th में कितने मार्क्स है, आप कितने गर्लफ्रेंड घुमाए, कितने पार्क गए, नहीं। 10 साल बाद या 5 साल बाद आपसे जो है लोग पूछेंगे अभी बाबू कमा कितने रहे हो, कर कहाँ रहे हो, ठीक है, वो हैसियत पूछेंगे। और आज आप फेल हो, पास हो, टॉपर हो, फेलियर स्टूडेंट हो, जिंदगी में ठोकरें लगी है, 10 साल बाद अगर आप सक्सेसफुल पर्सन हो ना, दुनिया आपको सलाम करेगी। इसीलिए कहते हैं दोस्ती उस शख्स से रखो या उस शख्स के साथ रहो, उस इंसान के साथ रहो जो लाइफ में कुछ करने के लिए सोच रहा है, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना, चाहे वो कोई हो। अगर आप किसी के गर्लफ्रेंड है, अगर आप किसी के बॉयफ्रेंड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है कि क्या आपको बनाने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए क्या वो आपका हेल्प कर रहा है। अगर हेल्प कर रहा है तो दिस इज नॉट रॉन्ग, ये जो है सही बात है। आपको जो है मंजिल तक पहुंचाने के लिए अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है तो ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि बाबू हर किसी के जिंदगी में एक जैसा इंसान नहीं मिलता है। आप इंसान को पहचान करना समझिए। इंसान, जिस इंसान के साथ आप रहते हैं उसके साथ उसका व्यवहार, उसका नेचर देखिए, ठीक है,
क्योंकि किसी के कपार पे या माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है कि गलत है। ये खुद हमें पहचानना पड़ता है कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान खराब है, किसका नेचर भ्रष्ट है, किसका नेचर स्वच्छ है। ये पहचान हमें खुद सीखनी पड़े। और किसी भी इंसान पे, चाहे आपके कितने क्लोज फ्रेंड हो, किसी भी इंसान पे आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, नहीं तो याद रखिएगा एक दिन बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद होके रोड पे आ जाइएगा। क्योंकि कहा जाता है जो सबसे सगा होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसीलिए क्लोज आओ, बट अपने सोच के कि हम जिसके साथ क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे कोई भी फ्रेंड हो, हमारे घर के कोई भी सदस्य हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई भी हो, क्या वो सही है? और सही नहीं भी है और सही है भी तो सोचो कि अगर वो मेरे साथ ऐसा कर दे तो उस समय हमें क्या सिचुएशन में, क्या मतलब कि सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि आंख मूंद के किसी पे ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा। और बाबू इतना ना मेहनत करो, आप लोग इतना ना मेहनत करो ना कि आने वाला 10 साल में ना आपकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। आपको लोग जानना चाहिए कि आपका नाम है इस दुनिया में, और इस दुनिया में जो जन्म लिए हैं उसका मकसद पूरा। आप एक गोल सेट करो, उस गोल को लिख डालो एक डायरी में। उस डायरी पे जिस दिन आप अपने गोल को लिख रहे हो, चाहे कुछ भी सोचो बाबू, कुछ भी, जिस दिन आप गोल को लिख रहे हो उसका डेट, और जिस दिन आप उस गोल को अचीवमेंट करोगे उसका भी डेट लिखना है कि आज से 10 साल बाद इतने तारीख तक हम दुनिया में अपने पहचान बनाएंगे, चाहे वो इंडिया लेवल तक हो या किसी स्टेट लेवल तक हो या वर्ल्ड लेवल तक हो। और हमेशा उस डायरी को देखते रहना है कि हम कहीं अपने लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे। और जीवन में केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, जीवन में केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब एक जगह पूरा बल लगता है ना, तो वहां पे सारा एनर्जी निकलता है। और उस चीज को अगर एक ही जगह आप बार बार ट्राई अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, बार बार कोशिश करते हो, तो याद रखना वो चीज हासिल भी हो जाती। लेकिन आप चाहते हो नहीं हम बिजनेसमैन बनेंगे, नहीं सरकारी जॉब कर लेंगे, नहीं हम ये कर लेंगे, नहीं। पहले आप एक चीज को अचीव करो, एक चीज को। कितना लक्ष्य होना चाहिए? एक ही लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो, ठीक है। अगर आपके जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, आपके जिंदगी में कुछ बड़ा बनने का सपना नहीं है, तो आपका जिंदगी बेकार है, ठीक है। क्योंकि ना जाने इस धरती पे हजारों आए हजारों गए, लेकिन उनमें से जो पहचान बनाए वो केवल और केवल कुछ ही इंसानों ने बनाए, जिनके सपना बड़ा था, जिनका लक्ष्य बड़ा था, जिनके दिल में कुछ बड़ा करने का जुनून था, जिन्होंने अपना इतिहास रचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, रात दिन अपने जो है सपनों को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दिया। और उसी जो रात दिन प्रयत्न किया था उसको पाने के लिए एक वक्त आएगा तुम्हारा भी, अगर तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन प्रयत्न करते हो, उसके पीछे दौड़ रहे हो कि हमें अचीव करना है अपने गोल को, अपने एम को, तो याद रखिएगा एक दिन इतिहास में आपका भी नाम रचेगा। और कभी भी हमको जो है बहाना नहीं सुनना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे नहीं, बहाना बना के तुम अपने जिंदगी में क्या कर लोगे? क्योंकि जिंदगी तुम्हारा है, हार्ड वर्किंग करोगे तो मंजिल तुम्हें मिलेगी, बहाना बनाओगे फेलियर तुम होगे, जिंदगी में ठोकर लगेगी। कहा जाता है बादाम खाने से दिमाग नहीं आता है, ठोकर लगने से दिमाग आता है, ठीक है। जब तक ठोकर ना लगे
तब तक याद रखना बाबू, जिंदगी में सफल नहीं होंगे। और हमेशा हमको कंफर्ट जोन से दूर होना चाहिए। हमें जिंदगी में कभी सुख सुविधा नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा फेलियर जो है ये कंफर्ट जोन है। आजकल बच्चा 2 से 3 साल होता है, उसके हाथ में एक स्मार्टफोन आ जाता है, तरह तरह के हमारे जो फोन में गेम होते हैं, अलग अलग जो है साइट होते हैं, और इन सब के चक्कर में हमारा भविष्य जो है बच्चों का बर्बाद हो रहा है। पहले के लोग कॉपी किताब के साथ खेला करते थे, और आज के लोग मोबाइल के साथ खेला करते हैं, जो कि उसको डेवलप ना होने के सबसे बड़ा कारण है। और हमारा अगर देश विकास नहीं कर रहा है तो इसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो गलत रंग मतलब गलत जो है नेचर में ढल चुका है। आजकल हमारे मोबाइल पे, ठीक है ना, जब YouTube खोलो कुछ फालतू फालतू चीज आ जाता है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, हम जाते हैं क्रोम पे, उसको सर्च करते हैं और दिमाग हमारा उस चीज को पकड़ लेता है, उसका एडिक्शन हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा, जिंदगी में अगर सफल बनना है तो किताब पढ़ो, मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितनी जरूरत है। नहीं तो बाबू जिंदगी में याद रखना, रोड पे आके जिस हाथ में लेके तुम मोबाइल को चलाते हो, एक दिन इस हाथ में जो है, ठीक है ना, कटोरा लेके रोड पे खड़ा होके चलाओगे। इसीलिए याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके मंजिल में जान हो, जिनके सपनों में जान होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर बड़ा काम करना है, बड़ा नाम करना है, तो अपने आप को जो है पूरा झोंक दो उसमें। भूल जाओ कि हमें भूख भी लगी है, भूल जाओ कि हमें प्यास भी लगी है। अरे जिंदगी मिली ना तो भूख प्यास, क्योंकि जिसने अपने आप को संघर्ष के राहों पे चलाया, एक दिन उसके लिए फूल वाला भी राह जरूर मिलेगा। जिंदगी में देखिए, सिंपल बात, अगर आप जो है पैदल चल रहे हैं तो साइकिल का सपना देखिए, साइकिल है तो बाइक का सपना देखिए, और बाइक है तो 4 व्हीलर का सपना देखिए, 4 व्हीलर है तो फॉर्च्यूनर का सपना देखिए, फॉर्च्यूनर है तो ठीक है ना क्या जगुआर का सपना देखिए। और सपना कभी भी छोटा नहीं देखिए, क्योंकि छोटा सपना देखिएगा तो छोटे में रह जाइएगा। अगर इतिहास रखना है तो बड़ा सपना देखिए, बड़ा काम कीजिए, जिंदगी में बहुत आगे जाइएगा। और सिंपल बात मेरा यही कहना था आप लोगों को कि देखिए, फालतू का टाइम मत बर्बाद कीजिए, अपने आप को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए टाइम दीजिए, ठीक है ना। अपने मंजिल तक पहुंचे कैसे, उस पर फोकस कीजिए। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि हम कैसे इतने दिनों में अपने मंजिल को अचीव कर सकते हैं, हमें कितनी प्रयास करना चाहिए, हमें कितनी कोशिश करना चाहिए, ठीक है ना। इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो ना कि मेहनत करने के बाद इतने बड़े सक्सेसफुल पोजीशन बन जाओ कि दुनिया में आप अपना इतिहास रच के दुनिया का इंस्पायर बन जाओ। जब आपका बेटा बेटी हो तो कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हमारा जो बेटा बेटी है वो कोई हीरो हीरोइन जैसा नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि हम बनेंगे तो अपने पापा के जैसा, क्योंकि उन्होंने अपने अकेले के दम पे इतने बड़ा इमारत खड़ा किए, तो हम जो है इनसे बड़ा इमारत खड़ा कर देंगे। तो बाबू जिंदगी में बड़ा करने के लिए सोचो, छोटा नहीं। और जितना हो सके तुम्हें दूसरों की सेवा करो। जो इंसान, मान लीजिए कि किसी के पास पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब नहीं है, आप किसी के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, हो सके तो आप उसकी हेल्प करो, और हेल्प करोगे बाबू तो जिंदगी में भगवान का दरवाजा खुलेगा। और अगर देख लिया कि वो बच्चा मेहनत कर रहा है, भगवान का फूल गिरेगा और आपका किस्मत चमक जाएगा। तो हमें कभी भी मेहनत से भागना नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, अक्सर लोग वहां पे जाके छोड़ देते हैं जब मंजिल के बहुत करीब होते हैं। इसीलिए लगातार
कथक परिश्रम। और जिस फील्ड में आप जाते हैं ना उस फील्ड में आपको एक्वायर नॉलेज गेन करना है। हाँ, ये कभी मत सोचिएगा कि हमको इस चीज का नॉलेज नहीं है, कैसे उस फील्ड में जाए। नहीं, जिस फील्ड में जाना है नॉलेज रहे या ना रहे, कूद जाइए। याद रखिएगा, कूदने के बाद आपको हर चीज पता चल जाएगा। आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बनिए, जितना बनिए, लेकिन कभी भी मेहनत से मत डरिएगा, ठीक है। और जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि कभी गर्ल और बॉय पे ना ध्यान देना, यानी कि निगेटिविटी। गर्ल बॉय रखना सही बात है, दोस्ती होना चाहिए, लेकिन दोस्ती को कभी निगेटिविटी में मत बदलो, कभी भी रिलेशनशिप मत बनाओ, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा भी और जो तुम्हारे साथ है उसका भी। तो उस चीजों को छोड़ो, अच्छा दोस्त बनाओ, दोस्त ऐसी बनाओ कि तुम्हारा हर समय हेल्प कर सके, अगर हो सके तो जितना। अब वो दोस्त लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड, मोबाइल को छूना कम करो, यानी मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना काम है, उसके बाद छोड़ दो मोबाइल को। सेकेंड चीज, मोबाइल पे गलत चीज देखना बंद करो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो हम गलत चीज देखते हैं मोबाइल पे ना बाबू, वो जिंदगी में खतरनाक साबित हो सकता है, यानी हमारे माइंड को वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है, ठीक है। तो उन चीजों को त्याग करना पड़ेगा। एंड और जो है हमारे वो क्या है, हमें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। कोई सक्सेस प्राप्त किया है तो वो अपने मेहनत के दम पे, अपने हार्ड वर्किंग के दम पे, हमें कभी भी उसको नीच नहीं दिखाना चाहिए। हो सके तो अपने आप में बदलाव लाइए, अपने आप में कड़ी मेहनत कीजिए और अपने आप को अपने से ग्रोथ कीजिए। याद रखिएगा, उससे ज्यादा आगे जाइएगा, ना कि आप जो है उसके पीछे लग के मैं कैसे आगे जाऊं। नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना, अपने पीछे पड़ना है। अपने जिस दिन आप अपने आप में ग्रोथ करने लगोगे ना, एक दिन आप इंडिया में सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमें जो है अपने फैमिली से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने माँ बाप से मतलब कि जो है सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है माँ बाप जो है ना बहुत ही मतलब कि कष्ट से हमें पाले हैं, और उनका जो है हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए, कभी भी हमें उनका जो है अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, गलती हो जाती है कभी कभी पेरेंट्स से, लेकिन बाबू इंसान से ही गलती होती है, उन चीजों को हमको इग्नोर कर देना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप पेरेंट्स के खिलाफ किसी और चीज, कितना स्टूडेंट देखते हैं 10th में है 12th में है, प्यार किया शादी किया फरार माँ बाप को छोड़। अगर माँ बाप के खिलाफ ऐसा करिएगा तो याद रखिएगा, जिनको आप छोड़ के भाग रहे हैं ना, जिस प्यार के चक्कर में आप 20 साल 25 साल का प्यार को त्याग रहे हैं ना, उनका अगर बदुआ होगा ना तो आप जो है रोड पे आ जाइएगा। जिसके साथ आप भागे हैं ना, शादी किए हैं ना, एक समय वो आपको छोड़ के चला जाएगा और कोई नहीं आपके आगे पीछे होगा। तो याद रखिएगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हर फैसले को माँ बाप के से पूछ के कीजिएगा, क्योंकि माँ बाप बाबू भगवान का भेजा हुआ अवतार है जो कि हमारा ख्याल रखता है। माँ बाप नहीं है, भगवान है, क्योंकि भगवान खुद नहीं आ सकते हैं धरती पे, इसीलिए वो माँ बाप के रूप में भगवान खुद उतर के आए हैं। तो दूसरी बात, माँ बाप का सम्मान कीजिए। जिंदगी में हो सके तो आप जो है जितने लोगों की मदद कर सके, खुद के पास खाने के लिए हो ना हो दूसरों को खिला दीजिए। हो सकता है आपका पेट खुद पे खुद भर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला देखता है ना दूसरों की मदद करते हुए, तो आपका मदद खुद पे खुद हो जाएगा। हमें जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों के साथ प्रेम करना चाहिए, चाहे कोई भी जानवर हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट,
आप बड़े सपने देखो, ऐसे सपने देखो कि जिसे बताओ वो हंस पड़े तुम पे, और तुम्हें भी लगना चाहिए कि ये सपना हम नहीं पूरा कर सकते, लेकिन पूरा करके दिखाना है। ऐसा सपना देखो। ऐसा सपना कभी मत देखो जो लोग कहे तुम कर लो, तुम कर नहीं। ऐसा सपना देखो कि लोगों को लगना चाहिए तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और जिस दिन तुम पूरा करके उसके सामने जाओगे तब कहना कि लो, तुमने बोला था कि मैं नहीं कर सकता हूं ना, आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं और देखो पूरा कर चुका। और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में न बदल जाए, तुम्हारा साइकिल जब तक फॉर्च्यूनर में न बदल जाए, तुम्हारा जब तक चलना रोडों पे भीड़ न इकट्ठा कर दे, जिस रास्ते से तुम चलो उस रास्ता में शोर मचना चाहिए कि कोई आया हुआ है। ये है तुम्हारी सक्सेस की पहचान। और कभी भी तुम्हारे वजह से किसी दूसरों की तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको झुकना भी पड़ रहा है ना तो झुक जाइए, क्योंकि कहा जाता है आंधी में अगर पेड़ ना झुका ना तो उखड़ के फेंक जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि आंधी अगर तेज हो ना तो अस्थि डूब जाती है, और घमंड अधिक हो ना तो अपनी कश्ती डूब जाती है। तो याद रखना, कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये समय की खेला है। पल भर में समय बदलता है बबुआ। और अगर समय से किसी से कभी भी हमको जो है किसी का बुराई नहीं करना चाहिए ना, तो हो सकता है इस समय देख रहा है, अगर हो गया अपोजिट, आप जहां बैठे हैं जिस कुर्सी पर, हो सकता है जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं आने वाला समय में आपका वो पूरा, जिस कुर्सी पर बैठे वो तो छोड़िए, आप जहां पर अपना बिल्डिंग खड़ा किए हैं वो पूरा जमीन उसका हो सकता है। इसीलिए किसी के जो है मतलब कि किसी के जो है हम लोग को जो है नहीं हंसना चाहिए। कौन कैसा है किसी के जो है हमको बुराई नहीं करना चाहिए। जिंदगी में अपने आप को जितना आप जो है डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को जितना जो है बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हर एक दिन 1% अपने आप को बदलिए ना, 1% भी बदलने के लिए। और कभी भी ये मत कहिए कि वो मतलब आईएएस है तो हमें भी आईएएस बनना चाहिए, वो बिजनेसमैन है तो हमको भी बिजनेसमैन बनना चाहिए, उसमें इतना पैसा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है? हर चीज में पैसा है, बस फर्क इतना है आप अपने अंदर तो बदलाव कीजिए। जिस दिन आप अपने अंदर बदलाव कर लीजिएगा ना, पैसा किस फील्ड में नहीं है, हर एक फील्ड में है। ठीक है, कोई सोच सकता है कि एमबीए भाई जो चाय वाले हैं, एमबीए भैया, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आई एम वेरी इंस्पायर एमबीए चाय वाले, मैं जो हूँ बहुत इंस्पायर हूं उनसे, क्योंकि आज के दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था कि एमबीए चाय वाला करोड़पति बन सकता है। क्योंकि चाय वाला का नाम अगर लिया जाता है तो दिमाग में एक ही इमेजिन आता है, वो फुटपाथ पे ठेला पे चाय। तो याद रखिएगा, काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस दिन आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो गए, जिस दिन आप काम से खिलवाड़ नहीं कर रहे, जिस दिन आप अपने वर्क को इंप्रूव करने पर लग रहे हैं, आप भी एक दिन करोड़पति बन जाइएगा। चाहे आप लिट्टी बेचिए, समोसा बेचिए, चाय बेचिए, दूध बेचिए, आइसक्रीम बेचिए, ठीक है, बैलून बेचिए, कुछ भी बेचिए, मगर नेटवर्क मार्केटिंग फैलाने की कोशिश कीजिए कि मेरा 10 साल में पूरे भारत में इतना ब्रांच होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए। और कभी भी फालतू चीज के बारे में मत सोचिए, केवल और केवल अपने आप के बारे में सोचिए कि हम बड़ा बनेंगे, अपने देश के लिए कुछ करेंगे, अपने भारत देश में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करेंगे, आप अपने समाज के लिए कुछ करेंगे, अपने गांव के लिए कुछ करेंगे, अपने बिहार के लिए कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। और एक भी बिहारी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, ये दिमाग में सोचिए। क्या हम करें कि बिहार से ज्यादातर बेरोजगार दूर हो? बहुत इंसान है, सब कोई कहता है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। मानते हैं गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब होता है, ठीक, लेकिन बाबू हम लोग जरा सोचो ना, अगर हर कोई गवर्नमेंट जॉब देंगे तो जनसंख्या इतनी है, किसे मिलेगी गवर्नमेंट जॉब? ठीक है ना, हार डाल के हमको अपना प्राइवेट काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए कोशिश यही करो कि जिस फील्ड को कर रहे हो उसमें ही
बड़ा करने की सोचो और कोशिश करो कि जितने से जितने ज्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकें, जितने से जितने लोगों को हेल्प कर सके। और दोस्त हमेशा सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि आजकल का दोस्त फ्रॉड हो चुका है। ठीक है, आपके साथ गलत सोचता है, आपके साथ गलत कर सकता है, आपके हर एक एक जगह पे एक एक समय पर दोस्तों पर आंख मूंद करके मत विश्वास कीजिएगा, नहीं तो समझ जाइए कि दोस्ती बहुत खतरनाक चीज होता है। इसीलिए बाबू दोस्ती एक अच्छे इंसान से करना जो हमेशा आपका सहायता कर सकता है। और सहायता करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि जो वो कर रहा है वो सही कर रहा है कि वो अपना फायदा के लिए कर रहा है, इसको भी दिमाग में फिट रखना है। क्योंकि फ्री में तो आपका अपने भी कुछ नहीं देते हैं, तो गैरों से उम्मीद कैसे रखने को। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, दोस्ती हर दोस्ती खराब नहीं होता है। दोस्ती निभाइए एकदम ऐसे इंसान के साथ जो कि आपके सुख में, आपके दुख में, आपका खुशी हो तो वो भी खुश हो, आप दुख हो तो वो भी दुख हो, ऐसी दोस्ती होना। हर वक्त आपकी मदद करने के लिए सबसे आगे होना चाहिए, ऐसी दोस्ती निभाओ। और आंख मूंद करके बार बार बोल रहे हैं दोस्ती पर विश्वास मत करना, नहीं तो जो आपके आगे दिल में बसता है उसको पीछे से चाकू मारने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा और हमेशा अपने माँ बाप को सम्मान कीजिएगा, हमेशा जो बूढ़े लोग होते हैं उनका सम्मान कीजिएगा, ठीक है ना। भले याद रखिएगा, जो पुराने वृक्ष होते हैं फल नहीं दे सकते हैं लेकिन छाया जरूर दे सकते हैं। इसीलिए हमेशा जो है हर का रिस्पेक्ट कीजिए, हर का आदर कीजिए, जहां झुकना पड़े वहां झुक जाइए, जहां सम्मान देना पड़े सम्मान दीजिए, छोटों को प्यार बड़े का आदर, यही हमारा बिहार का कर्तव्य है। और हम बिहारी है, हर को जो है इज्जत देते हैं, हर को रिस्पेक्ट देते हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं कि हम बिहारियों को थोड़ा सा सम्मान दीजिए। और ये जो है ना, हम बिहारी हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली वाले हैं, यूपी वाले हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग एक बिहारी, यूपी, झारखंड के होने के साथ साथ हम एक हिंदुस्तानी हैं। और हमारे हिंदुस्तान पे अगर कोई भी मुसीबत आता है तो हमें बिहारी, महाराष्ट्र, गुजराती ना करके सबसे पहले एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य निभाना चाहिए। और जितना हो सके अपने इस भारत माता को ले, अपने हिंदुस्तान को जितना हो सके उतना मदद कीजिए और अपने हिंदुस्तान को नंबर 1 तक पहुंचाइए, ठीक है।